नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पे, जहाँ पे हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और थ्योरी क्लास दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम 2025 में जो आपका एग्ज़ाम फरवरी के अंदर होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इसके अंदर अपने रेलवे और यूपीएसआई और अन्य एग्जाम के लिए भी आप इससे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ये जो क्लासेस हैं इन सब एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के पॉइंट किसी भी एग्जाम को पॉइंट रख के अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास जो है रीजनिंग की रहने वाली है। आज हमारी क्लास नंबर है 15। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मिसिंग नंबर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कौन सा होगा? मिसिंग नंबर। ठीक है, हमको एक सीरीज दी जाएगी, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं हमारी किस तरह के आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। उन सब की प्रैक्टिस करेंगे और उन सब पे अपनी पकड़ को जो है मजबूत करेंगे। ठीक है, इस तरह तरीके से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये आपका एक क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरीके से आपको सीरीज पता करनी है, किस तरह से क्या सीरीज चल रही है। कोई भी तरह की सीरीज हो सकती है, क्रॉस में हो सकती है, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। कोई भी सीरीज आपकी हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न बन सकता है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है कौन सा पैटर्न बन रहा है और उसी हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको बताना है नॉट बेसिकली कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे क्या सीरीज फॉलो हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे 7। 7 से जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा 15 है, यानी कि 7 इंटू 2 प्लस 1। इस तरह से हमारा स्टेप इसमें चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेम इंटू 2 और प्लस 1। ठीक है, 15 टू, अगर 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 में अगर 1 प्लस करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। सेम स्टेप 31 इंटू टू टू 62 प्लस 1 63। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप भी होगा। इसमें हम क्या करेंगे 63 इंटू 2 और प्लस 1। ठीक, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 63 का अगर हम ट्वाइस करेंगे तो हो जाएगा 126 एंड प्लस 1 127। इसी तरह से हम करेंगे इसमें नेक्स्ट इंटू 2, तो हमारा 127 का इंटू 2 होगा 256। 256 एंड उसमें हम करेंगे प्लस 1, तो प्लस 1 करेंगे तो 254 होगा। ठीक है, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 255 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरह की हमें जो है इसके अंदर सीरीज देखनी है कि किस तरह का पैटर्न हमारे क्वेश्चन के अंदर बन रहा है और सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो सा भी आंसर करेक्ट होगा उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इसका आंसर हो गया हमारा 255। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क है दूसरे वाले ट्रायंगल। हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दूसरे ट्रायंगल के मिड में हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ 64 है, 36 है, यहाँ हमारा 49 है, यहाँ 121 है, यहाँ 81 है और यहाँ 100 है। आप इसको देख के आपको एक पॉइंट थोड़ा सा आपको किक कर रहा होगा कि ये हमें किसी चीज के परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, किस किस के, जो हमारा 36 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? हमारा 6 का। ठीक है,
49 हमारा 7 का है और 64 हमारा किसका है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इनसे हमारा कोई रिलेशन बन रहा है, देखिए 8 में प्लस करेंगे 6 तो हमारा कितना होगा, 8 टू 10 और 4 14, 14 में हम प्लस करेंगे अपना 7, 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21 और 21 ही हमारे मिड में है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल हमने इस तरह से अपना पूरा सॉल्व किया, इसका एल्गोरिथम हमने क्रैक किया कि किस तरह की इसमें ट्रिक लगी हुई है, क्या इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर भी फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो 81 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 81 होगा हमारा 9 का। ठीक है, देन 100 होगा 10 का एंड 121 हमारा होगा 11 का। ठीक, ये हमारे क्या हुए फॉर्मेट आए हैं कि इस तरह के फॉर्मेट हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 11 प्लस 9 इक्वल टू 20 और 10 30। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, एल्गोरिथम हमको पता लग गया था क्या चल रहा है, जितने भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आपको कहीं भी परफेक्ट स्क्वायर दिखे सबसे पहले उसी को आपको कोशिश करनी है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर से ही आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें, ठीक, और उसी से ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके इसी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस बार हमारे पास है हमारे 3 ट्रायंगल। ठीक है, 3 में थर्ड ट्रायंगल में क्वेश्चन मार्क है, इस जगह हमको बताना है क्या आएगा, 9 6 7 या फिर 8। ठीक, इनमें से बताना है हमें कौन सा हमारा आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा इसके अंदर प्रोसेस चल रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, देखो उसको हम क्रैक करेंगे। देखो 3 प्लस 4 7 प्लस 8 ये प्रोसेस हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया गलत। ठीक है, अब इसमें से किसी दो को प्लस करेंगे और एक उसमें से माइनस करेंगे, तब हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, 8 और 4 12 और 12 में से माइनस करेंगे 3, ये हो गया हमारा 9। तो एक में तो ये जो हमारी कंडीशन है बिल्कुल सही साबित हो रही है। ठीक है, दूसरे में हम देखते हैं, दूसरा है हमारा 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 जो है हमारा होगा 11 और उसमें से हम माइनस कर देंगे 4। तो 11 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 7, जो कि बिल्कुल सही आंसर। तो दोनों में हमारी जो ये एल्गोरिथम है बिल्कुल ही पास हो गई। ठीक है, चलिए अब हमको सेम जो ट्रिक है यही ट्रिक हमको किस में लेके आनी है, थर्ड वाले में। 9 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं इन दोनों को तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 12 और 12 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 7। तो इस क्वेश्चन मार्क का भी आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद भी है। ठीक है, तो हमारा जो ये प्रोसेस है बिल्कुल सही है और हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे उनमें आपको पता लगाना है कि किस तरह की ट्रिक आपकी लगी हुई है, किस तरह के एल्गोरिदम जो है आपके क्वेश्चन के अंदर यूज हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से और आसानी से सॉल्व कर सकेंगे और जल्दी आप अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी जो लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है कि आपको कैसे पता लग रहा है कि ये ही ट्रिक इसके अंदर लगेगी। जब आप मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस आप कर लेंगे तब आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन केवल देखने मात्र से यह आभास हो जाएगा कि इसमें किस एल्गोरिदम का यूज होना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं इसमें ये यूज हो सकता है 1 से 2 या फिर 1। अगर सटीक बिल्कुल वो बैठ जाता है तो वही आंसर आपको दे देगा।
अगर नहीं बैठता है तो देन आपको दूसरे किसी एल्गोरिदम या फिर फॉर्मूला या ट्रिक पे शिफ्ट करना पड़ेगा आपके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी फिगर आपने अपने मैथ्स के अंदर पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखने को आपको मिली होगी। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमको डिजिट दी गई है 5, 10, देन क्वेश्चन मार्क 50, 122। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे हमें डबल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डबल से ज्यादा है, क्योंकि 50 का अगर डबल करते हैं तो 122 100 आता है। लेकिन हमारे पास क्या है 122, अगर हम इसका 1.5 भी करते हैं तब भी हमारे पास 122 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम हमारा यहाँ पे फेल होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो डबल वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखो एक हमारा स्क्वायर बनेगा, किसका बन रहा है ये, किसी के स्क्वायर के आसपास है। हाँ, 2 × 2 अगर करते हैं तो 4 का स्क्वायर है, और उसमें प्लस कर दिया हमने 1, तो ये हमारा क्या हो गया, इससे सॉल्व होगा। ठीक है, ये आ रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे, हमारा होगा 3 × 3। ठीक, इसमें अगर हम करते हैं +1 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा 7 × 7, तो 7 × 7 = 49 और +1 50। ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 11 × 11 +1। ठीक, 121 + 1 हमारा 122 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 का, यानी कि 7 से 2 का हम देखेंगे तो हमारे पास कितने का 5 × 5 + 1, तो 5 5 जा 25 + 1 26, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर है 2 का। ठीक, तो यही हमारा, इस तरह से हम डिफरेंस चेक करके अपने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं और किस तरह से हमें एल्गोरिदम इसके अंदर ढूंढना है। ठीक है, तो 26 हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा पहले, सबसे पहले कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे नॉर्मल वे में इस तरह से। ठीक है, किस तरह की हमारी सीरीज बन रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 4। 4 से अगर हमें 3 जाना है तो +3, 11 जाना है तो +4, और लेकिन 64 इसमें बड़ा नंबर आ गया, तो ये अब हमारा काम नहीं करेगा। अगर हम इसे 2 गुना 3 गुना यहाँ तक कि 5 गुना भी कर देंगे तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमारी यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं बैठ रही है। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ और स्टेप हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हमको स्टेप दिख रहा है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 64 है। ठीक है, तो इसमें हमें एक कॉमन चीज क्या दिख रही है, अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 × 4 16 × 4 64, तो 4 का क्यूब हमारा 64 हो गया, ये एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आमने सामने हमारे बिल्कुल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह अगर मैं 7 का क्यूब करूं तो 7 × 7 = 49 × 7 = 343, तो 7 का क्यूब हमारा होगा 343, तो ये भी हमारा बिल्कुल सेट बैठ गया। ठीक है, 4 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, अब बचा हमारा 11, और 11 के सामने हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार या फिर 11 का अगर क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1331। ठीक है, 1331 बिल्कुल सही आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक है,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 1331, ये हमारा सही आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको ट्रिक या फिर उसका एल्गोरिदम क्रैक करना है कि किस तरह की एल्गोरिदम्स, ट्रिक्स या फॉर्मूलाज उस ट्रिक के उस क्वेश्चन के अंदर यूज हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसमें हमको 5 सर्कल दिए हैं, एक सर्कल में क्वेश्चन मार्क है, बाकी सब में हमारे डिजिट कुछ ना कुछ रखे हुए। ठीक है, डबल का भी कोई सिचुएशन नहीं है क्योंकि डिजिट बहुत छोटी और बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन को जज करना होगा कि किस तरह के एल्गोरिदम इसमें यूज करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी ट्रिक जो यूज हो रही है, हमने क्या किया है, सबसे पहले इन दोनों की आपस में इंटू किया और +1, तो 8 दूनी 16 +1 हमारा कितना आया 17। ठीक है, इतनी बात हमारी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट सही जब होगी बिल्कुल जब नेक्स्ट पॉइंट पे भी हमारा सेम सिचुएशन फॉलो होगी। 7 इंटू 8 और 7 की इंटू 8 में +1। ठीक है, यही हो रहा था। तो 17 के अगर 8 में इंटू करते हैं तो हमारे पास आता है 136, और 136 में 1 प्लस करेंगे तो बिल्कुल 137 हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार अब हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो 8 की देखो 2 में भी हो गई और 17 में हो गई, ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब बचा हमारा 137, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए +1 करके। ठीक है, तो 137 के अगर 8 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1096, इसमें हम +1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1097 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर के ए के अंदर प्रेजेंट भी है। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक, और +1 कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, यहाँ से इधर गए, फिर हम यहाँ से इधर गए। ठीक, अब हम यहाँ से इधर जाएंगे। ठीक है, अब अगर कुछ और होता तो हम आगे भी प्रोसेस उसको करते, लेकिन हमसे एक डिजिट पूछी है, वो डिजिट हमारी आ गई जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यही हमारा इसका क्लियर कट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसके अंदर हमें 4 सर्कल दिए गए हैं। 4 सर्कल के अंदर हमारे 4 ही पार्टीशन मौजूद हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, 4 सर्कल और उनके अंदर 4 पार्टीशन मौजूद है। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हमें बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, इसका हमें सबसे पहले एल्गोरिदम क्रैक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, देखिए जैसे कि सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल को देखते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 2 में तो कितना आएगा 4, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो कितना आएगा 12, और 12 हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, डबल ट्रिपल करने से आंसर नहीं आता। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की। ठीक है, जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो हमारा क्या आ गया, फोर्थ वाला बॉक्स का आंसर आ गया। यही सेम स्टेप हमको अगले में भी फॉलो करना है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, बिल्कुल सही हमारा ये भी सेट हो गया। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 -1 इंटू करेंगे तो -1, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उसी प्रकार अब हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, एक बात क्लियर है कि माइनस में आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही केवल माइनस में है तो ये सही होना चाहिए, लेकिन हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। देखो अगर हम 4 की इंटू करते हैं 3 में तो कितना आता है हमारे पास 12, 12 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं -1 में तो आंसर आएगा -12, तो यही हमारा आंसर भी है, ये केवल एक ऑप्शन ए में ही मौजूद है।
ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक, एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक, इसमें हमें प्लस जैसे सिंबल दिखाए गए हैं जिनके अंदर हमारे कुछ डिजिट रखे गए हैं और लास्ट वाले डिजिट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका हमको आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक को ढूंढेंगे कि किस तरह की ट्रिक इसके अंदर इस्तेमाल की गई या फिर क्या एल्गोरिदम्स हैं इसके। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, बीच में हमारे 60 है, 84 है, क्वेश्चन मार्क है। 60 बहुत ज़्यादा बड़ा है सभी साइड वाले नंबर से, ये 4 है, 5 है, ये 1 है। ठीक है, तो हमारा जो फर्ज है, सबसे पहले देखेंगे इन सब की मल्टीप्लाई करो और बीच में जो डिजिट है अगर उससे मैच हो रही है तो हमारी एल्गोरिदम भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चारों तरफ के जो हैं उनकी मल्टीप्लाई करो, कैसे, इंटू इंटू इंटू। ठीक है, 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 1 जा 60, तो 60 आंसर इसका बिल्कुल सही है। एक हमारे बॉक्स के अंदर या प्लस साइन के अंदर एक एल्गोरिदम हमारा पास हो चुका है। ठीक है, तो सेम एल्गोरिदम हमको नेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी फॉलो करना है। ठीक है, तो 7 इंटू 1, 7 1 जा 7, इंटू 2, 7 2 जा 14, इंटू 6, 7 6 जा 84। ये एल्गोरिदम भी हमारा बिल्कुल सही, बिल्कुल सेट हो गया है। ठीक है, तो यही एल्गोरिदम हमको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी लेना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, चेक किया कि जो हम एल्गोरिदम या फिर जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 1 30, 30 इंटू 3 90। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा जो आंसर आना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से 90 आया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है फिर से क्रॉस वाला। ठीक, इसमें हमको क्रॉस देखने हैं, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पे क्या आएगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं बीच वाली जो हमारी डिजिट है वो थोड़ी सी बड़ी हमको दिखाई दे रही है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन की तरह एल्गोरिदम नहीं लगा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें सिचुएशन नहीं बनेगी। क्यों, देखो अगर हम 3 इंटू 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 15, 15 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट यहीं पे 60 आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है 37 है, तो ये हमारा फेल होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा इसमें अलग स्टेप चलेगा जो कि हमको फाइंड आउट करना है। देखो अब हम क्या करेंगे, 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 जा 12। ठीक, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसमें, 5 इंटू 5 में, तो ये हो गया 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37। तो ये बिल्कुल ट्रिक है या फॉर्मूला है या एल्गोरिदम है, ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए उसी तरह से हम चेक कर लेते हैं नंबर 2 में भी। ठीक, 4 4 जा 16 प्लस 7 5 जा 35। तो हमारा जो बीच का है वो 51 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम है ये दोनों में बिल्कुल सेट बैठती है। ठीक है, सेट इनके अंदर हो चुकी है। ठीक, चलिए तो इसी तरह से अब हमको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। 3 इंटू 3 हमारा 9 होगा, प्लस 5 इंटू 6 हमारा 30 होगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क जो होगा वो 39 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्शन में प्रेजेंट है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 39 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बॉक्स के अंदर कुछ डिजिट दी गई हैं और एक क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास जो है
वो है 2, 2, 4, 3, 8, 16, 6 ? 36। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरह से निकल रहा है। अगर हम देखें 2 × 2 कर दें तो हमारा 4 आ रहा है, या फिर 2 + 2 कर दें तो भी हमारा 4 आ रहा है। लेकिन सेकंड लाइन में 3 × 8 करते हैं तो हमारा 16 नहीं आता, और 3 + 8 कर दे तो भी 16 नहीं आता। ये तो हमारा फेल हो गया यहीं पे। चलो इसके अंदर कुछ अलग देखते हैं। हमको एक अब क्या दिख रहा है, 3 × 6 करते हैं, ठीक है, 8 × 2 = 16 करते हैं, हो सकता है, और 16 4 लेकिन 36 नहीं होता है। तो इस वजह से ये भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि इसके अंदर काम करना चाहिए। देखो सबसे पहला है हमारा 2, तो 2 को हम 2 × 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, लिखो। उसके बाद प्लस क्या होगा फिर, 2 × +2, ठीक है। 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, और उसके अंदर अगर हम +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन के अंदर। 3 इंटू सॉरी ये हमारा है 3 × 8, ठीक है, 3 × 8, तो ये हमारा इस तरह से हो जाए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे 3 की जगह 4 होगा, ये 4 होगा हमारा, ठीक है, 4 होगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो 4 × 2 हमारा क्या होता है, 8, ठीक है, और 8 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यही सेम एल्गोरिथम हमको यहाँ हमें फॉलो करना है। ठीक है, 3 6 18, और 18 + 18 कितना होगा हमारा, क्योंकि जो आ रहा है हम वही प्लस करते हुए उसमें जा रहे हैं, इसलिए हम इसको 18 लेके आए हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18 ही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 8 20 9 3 15 एंड देन 6 6 क्वेश्चन मार्क। ठीक, थोड़ा सा घुमावदार है, जिसके अंदर आपको घूमना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, मिसिंग नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। ये हमारा होगा, सबसे पहले देखते हैं 4 और 8 के बीच में कोई रिलेशन है जिससे 20 हमारा आंसर आ रहा हो, या 9 और 4 के बीच में ऐसा कोई रिलेशन है जिससे 6 हमारा आंसर आ रहा हो। चलिए 9 और 6 से तो 9 और 4 से तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, कि ना ही मल्टीप्लिकेशन से और ना ही हमारी मल्टीप्लिकेशन से एक बार हो सकती है, 9 4 जा 36, और 36 का स्क्वायर क्या है, 6, 8 3 जा 24, अब 24 में स्क्वायर बन नहीं सकता, तो ये भी हमारी फेल हो गई। चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा। तो ये होगा हमारा 8 की अगर हम 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होगा, 16, और 16 में 4 प्लस कर दें तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 3, अगर हम 3 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होगा 6, और 6 में अगर हम 9 प्लस कर दें तो हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6, अगर हम 6 में 2 की इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 12, और 12 में हमने कर दिया +6, तो 12 और 6
18, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जैसे इससे प्रीवियस वाला था 224 वाला, वो दिल्ली पुलिस के एमटीएस में 2019 में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके एग्जाम से ही उठाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 40, 32 एंड 70 to 12। ठीक, अब तक हमारे पास 3 3 बॉक्स वाले आ रहे थे, अब हमारे पास है 4 बॉक्स वाले। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, या हमें बताना है कि क्या हमारा आंसर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं और घट रही है। ठीक है, यहाँ बढ़ी थी, यहाँ फिर से घट गई। ठीक है, तो इसमें जहां तक भी है डिवाइड और एडिशन का, शायद अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम 40 में 32 को प्लस करते हैं तो क्या वो अकाउंटेंट सॉरी, क्या वो 72 बनेगा? हाँ बिल्कुल, 2 3 4, 40 और 30 70 और 2 72। ठीक है बिल्कुल। अब 72 से 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम इसको 6 से डिवाइड करना होगा। तो 12 6 जा 72, तो 12 इसका यहाँ पे ये इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 30 और 24। इन दोनों से अगर हम कहें ऐड होने के बाद 54 बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। तो 54 का डिवाइड हमने किससे दिया है, जो हमारा 9 से इस बचे, तो हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा, 9 6 जा 54। ठीक है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है दोनों से। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारा होगा नेक्स्ट 54, और ये x हमारा क्वेश्चन होगा, तो वो कितना आएगा हमारा 90, और 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए भाई, ये 90 कैसे आता है, इन दोनों को प्लस करके। तो 54 को हम 90 में से अगर माइनस कर देंगे तो 36 हमारे पास बचेगा, और 36 ही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, हमने पूरा पेपर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वो कुछ भी पूछ ले उसका हम आंसर बिल्कुल सटीकता से प्रेजेंट कर देंगे। चलिए आज का है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए HW क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर से बता के जाना है। इसके जो नंबर्स हैं वो है 3 2 4 और 24। 2 -1 -2 4 6 5 और 0। तो ऑप्शन बचेंगे इसके 0 11 1 और 30। जिस भी तरीके से हो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए, ढेर सारी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और जैसे ही आपके कोई भी एग्जाम की कोई भी वैकेंसी आए उसका फॉर्म जरूर से जरूर फिल कीजिए। ठीक है, चलिए तो तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।